अयोध्या में लोग राम मंदिर देखने जा रहे थे और वो मनोज लड़का भी जा रहा था। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण उसे सीट नहीं मिली और सीट ना मिलने के कारण वो डिब्बा दर डिब्बा आगे जाता रहा। आगे गया तो थोड़ी सी जगह मिली उसे सीट पर और सीट पर वो बैठा और बैठने के बाद थोड़ी देर बाद वो देख रहा है कि सामने एक लेडीज बैठी है साल ओढ़े हुए। अब वो देखा तो ये वही लड़की थी, ये वही औरत थी जिससे ये 7 साल पहले 6 साल पहले तलाक हो गया था। जब उसे ये देखा तो बोलने का प्रयास किया लेकिन ऑप्शन नहीं था क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था। हर बात मिलना जो सब कुछ खत्म, तलाक हो चुका था। और जैसा कि वकील बताते कि आप बिल्कुल मिल नहीं सकते, कभी भी नहीं मिल सकते, कानून में लिखा गया। लेकिन जब ये बोलने का प्रयास किया तो बोल नहीं सकता था वहां पे। और उसने भी देखा, लड़की ने भी देखा कि मनोज सामने बैठा हुआ। वो भी चाह रही थी मनोज से मैं कुछ बोलूं लेकिन नहीं बोल रही थी, मन दुखी था। और लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि इसकी लड़के की आदत खराब थी मनोज की, और लड़की जो है खुद कमाने लग गई थी। वो इसलिए उसके अंदर थोड़ा घमंड आ गया और उसी चक्कर में तलाक हो गया। तो एक चाय वाला जा रहा था, चाय बेच रहा था ट्रेन में, कॉफी, और कॉफी को मनोज लिया। उस सामने वाली लेडीज को बोला कि आप कॉफी पीजिए, जो किसी पता था कि उसे कॉफी बहुत पसंद है। लेकिन वो जो लड़की थी सामने वाली वो कहती, मुड़ी हिलाई, कहती अभी बोली नहीं, उसने सर को हिलाया, हाँ हाँ में जवाब दिया, हाँ पी लूंगे। फिर इसने 2 कप लिया कॉफी और चाय पिया, और वो नहीं पी रही थी। फिर इसने कहा चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। पी लिया उसने चाय। चाय पीने के बाद उसने पूछा कि आप कहां जा रही हो। वैसे डरते हुए पूछा, कपकपाते हुए होठों से पूछा कि आप कहां जा रही। तो 2 मिनट के बाद वो जवाब देती है लड़की कि मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है, उसके इलाज कराने के लिए मैं जा रही हूँ। फिर उस लड़की ने अपने होठों से कपकपाते हुए, 6-7 साल के बाद वो दोनों मिले थे, वो भी लड़की भी बोली कपकपाते हुए होठों से कि आप ठीक हो। उसने कहा हाँ ठीक हूं। फिर वो बोल रही कि आप कहां जा रहे हो। वो लड़का बोला मनोज कि मैं अयोध्या जा रहा हूं, राम मंदिर समारोह में मैं जा रहा हूं, और मैं इसीलिए ट्रेन का सफर किया क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, अयोध्या में जा रहा हूं। लड़की बोली ठीक है, मैं लखनऊ तक जाऊंगी और लखनऊ के बाद मुझे फिर से रिटर्न वापस आना है दिल्ली को। तो लड़का बोला ठीक है कोई बात नहीं, लखनऊ तक तो हमारा साथ है। फिर वो लड़का रहा नहीं गया, उसने बोला कि देखो मैं जो पीता खाता था मैं छोड़ चुका हूं, मैं अपनी आदतों को सुधार लिया हूं। जब तक आपके पास में वो चीज रहेगी जिसका आपको घमंड है, जिस दिन वो चीज आपके पास से चली जाएगी सारा घमंड चूर हो जाएगा। इसलिए जो है उसका सम्मान करो। जो चीज आपके पास में है, जो वस्तु आपके पास में है, जो धन दौलत प्यार सम्मान आपके पास में है, जो परिवार आपके साथ में है, उसका रिस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत करो, सम्मान करो, घमंड नहीं, क्योंकि खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा दुख होता है। बोला मैं सब सुधार लिया हूं, अपने आप को ठीक कर लिया हूं, अच्छा कर लिया हूं। वो कुछ बोल नहीं रही है। फिर इसने पूछा आप क्या करती हो इस दिनों में। वो कहती है कि मैं प्राइवेट जॉब तो कर ही रही थी, मैं स्कूल में टीचर का काम करने लग गई हूं। जब से हमारा तुम्हारा तलाक हुआ तब से मैं टीचर का काम करती हूँ और 10-12 हजार मेरी मंथली इनकम आ जाती है। उसके बाद दोनों में थोड़ी बहुत बातें हुई और उसके बारे में पूछी, उसके बारे में पूछा, और फिर वो लड़की पूछी, लड़के ने पूछा मनोज ने कि आपने शादी की। वो कहती नहीं अभी मैं शादी नहीं की, ऐसी हूं। फिर इससे पूछे लड़के से कि आपने शादी किया। कहता नहीं मैंने भी नहीं किया। फिर वहां पर जब गए दोनों लोग, लखनऊ में लड़की उतर जाती है, लड़का अयोध्या चला जाता है। और लड़का कहता है कि मैं आपसे एक बार दोबारा से मिलना चाहता हूं, ये मेरा फोन नंबर है, ले लो। अगर आपको बात करने का मन, दोबारा हमसे मिलने का मन होगा तो आप हमें रिकॉल जरूर करना, नहीं कॉल आप हमें करना जरूर। और लड़की काफी दुबली पतली हो चुकी थी उस दिनों में। जब मनोज पूछा कि बड़ी ठीक ठाक थी, अभी दुबली पतली क्यों हो गई उतना। बोली कि थोड़ी सी टेंशन, थोड़ा डिप्रेशन, थोड़े मम्मी के देख रेख करने होते हैं, भाई साथ नहीं दे रहा है, तो इसी वजह से मैं अपना ध्यान नहीं रख पाती हूँ। मनोज के बारे में पूछी जब लड़की की आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है, तो बोला कि मम्मी नहीं है इस दुनिया में अब। तो बोली कि क्यों नहीं है। तो बोला कि जब से आप चले गए हमसे दूर, जब से हम लोग का तलाक हुआ, तब से वो आपको ही याद करती थी, आपको ही वो बुलाया करती थी, पुकारा करती थी, क्योंकि माँ को पता नहीं था हमारे आपके बीच क्या हुआ है दिल्ली में। और मैं उसको बोलता था कि आएगी मम्मी, वो आएगी, एक दिन आएगी, आपकी बहू आएगी और
ऐसे करते करते 4-5 साल 6 साल निकल गया और मेरी मम्मी की डेथ हो गई। उसको सदमा लग गया और वो खत्म हो गई। तो मम्मी तो नहीं है मेरी इस दुनिया में अब। तो ये सारी बातें हुई। उसके बाद वो लड़की बोली कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉल करूंगी। और वो लखनऊ उतर जाती है लड़की और लड़का अयोध्या चला जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि अगर आपको हमसे मिलना होगा तो कल सुबह 8 बजे रात में मैं अपने दोस्त के पास रुकूंगा और अपनी मम्मी के पास आप चले जाओ अभी। और एक दिन छोड़कर उसने बोला कि कल की बात छोड़कर परसों सुबह हम 8 बजे आपका इंतजार करेंगे लखनऊ में और आप फोन करना। तो लड़की भी चली गई। कल दूसरे दिन मम्मी का इलाज करवा दिया उसने, उसको दवा ववा दिला दिया। उसके बाद ये आके स्टेशन पर 8 बजे से इंतजार कर रहा था कि अभी कॉल आएगा, अभी वो आएगी। और एड्रेस उसने दिया नहीं, अपना नंबर दिया नहीं। हुआ यूं कि 8 बजे से 2 घंटे एक्स्ट्रा हो गया, 10 बज गया। और जब 10 बज गया तो वो वहां पे लड़की आ चुकी थी। फोन नहीं आया, खुद आ गई क्योंकि इसने जगह बता दिया था, मैं यहाँ पे रहूंगा। और जब वो आई तो उसको बोलने लगा कि आप इतना लेट क्यों? तो बोली कि बस ऐसे इस समय ठंड का कारण है और ठंड की वजह से धुंध बहुत ज्यादा है तो लेट हो गई। आने के बाद फिर दोनों वहां पे मिले और बातचीत की। और बातचीत करने के बाद से फिर से वो बोलती है कि मैं भी यहाँ तक आ ही गई हूँ तो अयोध्या जाने का मन मेरा भी है। और अगर आप घूम चुके हो अयोध्या कल का दिन तो मुझे भी ले चलो और घुमा दो। दोनों गए वहां पर घूमे और घूमने के बाद में फिर फाइनली उन्होंने दोनों ने डिसीजन लिया, जब अपना एक दिन दोनों साथ में रहे और डिसीजन लिया कि अब हम जो है कि कहीं नहीं जाने वाले। वो लड़का बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको ट्रेन घूम ली, हम लोग ट्रेन पकड़ा देते हैं, आप दिल्ली को चले जाओ, हम अपना अपने काम पे हम चले जाते हैं। तो फिर वहां पे लास्ट में लड़के ने डिसीजन लिया, नहीं मुझे अब दिल्ली नहीं जाना है, मुझे आपके साथ में रहना है, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ। सोचो हम लोग अगर अलग नहीं हुए थे तो आज हमारे पास 10-12 साल का बेटा होता, एक 5-6 साल का बेटा होता, ऐसे होते अगर हम अलग नहीं हुए होते। दोनों की आंखों में आंसू आ गए, भावुक हो गए दोनों और आपस में फिर से गले मिले और दोबारा से उन लोगों ने दोनों ने अयोध्या में फिर से अपनी शादी की। दोस्तों दोबारा से ये जो रिटर्न शादी हुई है, दोबारा से उसको प्यार मिला, दोबारा से उसका नई जिंदगी उसको मिली, नया परिवार मिला है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताना। हो सकता है आपके गांव समाज में इस तरह की बातें चल रही हो, इस तरह के लोग हो, तो आप उनको मिलाने में प्रयास कीजिए, उनको एक करने में प्रयास कीजिए, यही हम सबके लिए सही होगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो पर पहली बार है तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, जहां भी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।